नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज जुमा का दिन है। पूरी दुनिया में तबलीगी जमात की हिमायत में, पूरी दुनिया में हर मसलक वाले में, चाहे जमात अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, जमात देवबंदी हो, या और भी जितनी भी जमातें हैं पूरी दुनिया के अंदर जिनको तबलीगी जमात के साथ हमदर्दी थी, उन सारों ने इनके लिए खुतबे भी दिए अरबी में कि ये हक जमात है, और इनके लिए दुआएं भी की, और साथ ही साथ इनके लिए बयानात भी किए। मैं उन सारे हजरात का पूरी दुनिया में जिन लोगों ने इनकी हिमायत में बयान दिया है और इनकी हिमायत का हम के लिए दुआएं की है, मैं सब के शुक्रिया अदा करता हूँ तबलीगी जमात के जानिब से, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा होना चाहिए क्योंकि इनको सऊदी अरब में हुकूमती सतह पर बंद किया है। एक तो ये अर्ज़ करनी है। दूसरी बात यह है कि कुछ हजरात ने फ़ज़ाइल अमाल में 12-13 हकायात हैं, करामत की हकायात हैं। शेख ज़करिया मतलब अपनी हकायत नहीं है, किस्से नहीं है, बल्कि उन्होंने ऊपर की किसी किताब से नकल किया है तरगीब के लिए। उन पर लोगों का एतराज़ है कि ये हकायत और किस्से अच्छे नहीं हैं, ये अक़ीदे को ख़राब करते हैं। जवाबन अर्ज़ है कि वो हिकायत है हज़रत, वो अक़ीदे की किताब नहीं है, उसमें अक़ीदा बयान नहीं किया, सिर्फ तरग़ीबात के लिए है। चुनांचे अहले तबलीग भी उन किस्सों को बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। वो तो ज़्यादातर जो अहादीस हैं सिर्फ उनको पढ़ते हैं। मैं ख़ुद भी तबलीग में जाता हूँ, 3 दिन लगाता हूँ, तो उन किस्सों को कम पढ़ते हैं। और बल्कि कोशिश ये भी की जाती है कि उसकी जगह पर रियाज़ुस सालिहीन जो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के और सब के यहाँ मकबूल है, वो पढ़ें, अरबी में है ये, वो पढ़ते हैं वो। या मुंतखब अहादीस जो उर्दू में है और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, वो पढ़ते हैं जिसमें हदीस है और सही हदीस है। ज़्यादातर हम वही करते हैं। तो 3 काम करते हैं, फ़ज़ाइल अमाल के जो हदीस है वो पढ़ते हैं, रियाज़ुस सालिहीन पढ़ते हैं, और मुंतखब अहादीस पढ़ते हैं। इन हकायात को हम नहीं पढ़ते, या पढ़ते भी हैं तो वो हमारा अक़ीदा नहीं है, वो तो करामत है। करामतुल औलिया हक़्क़ुन हमारी किताब में लिखा हुआ है, तो करामत है। चाहे वो ठीक है आप हज़रात के यहाँ वो नामुमकिनात वालों में से चीज़ें हैं, बहरहाल उन पर हमारा अक़ीदा नहीं है। तबलीगी जमात का उस पर अक़ीदा नहीं है, देवबंदियों को उस पर अक़ीदा नहीं है जिस पर आपको एतराज़ है। बल्कि उनका अक़ीदा जो है, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, पहले भी अर्ज़ किया था, समरतुल अक़ाइद है। समरतुल अक़ाइद ये किताब लिखी गई है, देवबंदियों का अक़ीदा इसमें ज़िक्र है, तबलीगी जमात का अक़ीदा इसमें ज़िक्र है। इसमें 350 अक़ीदा, और हर अक़ीदे के लिए 10-10 आयतें और 10-10 हदीसें हैं, और हदीस सियाह सित्ता की है। सियाह सित्ता के अलावा क़ाला रसूलुल्लाह के अलावा हदीस नहीं है। ये है हमारा अक़ीदा। इसलिए पूरी दुनिया के उन हजरात से जो बार बार तबलीगी जमात पर और फ़ज़ाइल अमाल पर एतराज़ करते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, अक़ीदा देखना हो तो समरतुल अक़ाइद देखो। उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, अरबी में भी आने वाली है। उसमें कोई एतराज़ हो कि हदीस के ख़िलाफ़ को जिक्र किया अक़ीदा, तो मुझको कहें आप, मैं तैयार बैठा हूँ और मैं आपकी बात को मानूंगा। तो जहाँ तक देवबंदियों का अक़ीदा है या तबलीगी जमात का अक़ीदा है, वो समरतुल अक़ाइद है, उसके लिए तबलीगी निसाब फ़ज़ाइल अमाल नहीं है। तो दूसरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि फ़ज़ाइल अमाल में जो हकायात और किस्से हैं, वो हमारा अक़ीदा नहीं है। उनकी जगह पर रियाज़ुस सालिहीन पढ़ते हैं, या मुंतखब हदीस पढ़ते हैं, या फ़ज़ाइल अमाल जो सही हदीस है वो पढ़ते हैं। इसलिए ये एतराज़ बार बार करना और इसकी वजह से पूरी सऊदी में तबलीगी जमात को बैन कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जमात तबलीग को उन्होंने दहशतगर्दी का दरवाज़ा कायम किया, बतलाया। भाई साहब, इस जमात ने तो पूरी दुनिया में अपने कत्ल करने वाले को, गोली मारने वाले को ढेला भी नहीं फेंका, मुकदमा दर्ज नहीं किया इन्होंने कहीं भी। आप कहीं नहीं दिखला सकते हैं कि तबलीगी जमात वालों की जानिब से कोई पूरी दुनिया में मुकदमा दर्ज हुआ हो। इतनी मासूम जमात है ये, इसने ढेला भी नहीं फेंका। बल्कि हज़रत ईसा इस्लाम के ज़माने में जो वाक़या आता है कि एक चेहरे पर मारो तो दूसरा चेहरा, वो दूसरा गाल उसके सामने कर देता है कि मारो, ये वो मासूम जमात है। इसको
دہشت گردی کا دروازہ قرار دینا، میں بہت حیرت زدہ ہوں۔ پہلے بھی بیان میں نے کہا تھا کہ جس جماعت نے پوری دنیا میں پھیلا ہو اور ڈھیلا تک نے مارا ہو، مقدمہ تک لڑا ہو، ان کے چھڑانے کے مقدمے جمعیت العلماء ہند وہ لڑ رہی ہے، انہوں نے سارا چھڑانے کا، وہ بھی چھڑانے کا مقدمہ، ہاں، ان کو قید سے چھڑانے کا مقدمہ وہ لڑ رہے ہیں۔ ایسے جماعت کو آپ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، جماعت بند کر رہے ہیں آپ، اچھا کر رہے ہیں آپ، اس لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو عقیدے کے اعتبار سے ثمرۃ العقائد ہے، اور دہشت گردی کا جو لیبل لگا رہا ہے پوری دنیا میں اور شور مچا رہے ہیں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چوتھی بات یہ ہے، بھائی یہ اتنی اچھی جماعت ہے، میرے تو ناقص مشورہ یہ ہے کہ ہر مسلک والے کو ایسی جماعت اپنے یہاں تیار رکھنی چاہیے، جماعت دیوبندی کو بھی اور اہل حدیث کو بھی، ہمارے اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات کو بھی، جماعت اسلامی کو بھی، اور بلکہ حضرات شیعہ حضرات کو بھی، اس قسم کے جماعت آپ اپنے اپنے مسلک میں بنائیں جو اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے والا ہو اور پوری دنیا میں ہر ایک آدمی کے دروازے کو نوک کرے۔ اس لیے کہ یہ جماعت اوور 20 سال سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو صرف کلمہ سمجھاتے ہیں، نماز سمجھاتے ہیں اور مسجد تک لاتے ہیں اور شراب چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ تین ہی بات ہے، کلمہ سمجھاتے ہیں، مسجد تک لاتے ہیں، نماز سمجھاتے ہیں، عقیدے پر بحث نہیں کرتے، سیاست پر بحث نہیں کرتے، کسی اور پر یہ طنز نہیں کرتے، منع کرتے ہیں ان کو۔ ایسی جماعتیں بند کرنے کے بجائے بھائی آپ اپنے یہاں ایسی جماعت تیار کریں کہ جو لوگوں کا دروازہ نوک کرے اور اخلاص کے ساتھ مال بھی خرچ کرے۔ ایسا نہیں کہ یہ جماعت کا بعض مرتبہ ہے تبلیغ کا شعبہ ہے، لیکن بیچارے ویسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں کھا رہے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں اور تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ شعبہ تو ہے لیکن تبلیغ بیچارے نہیں، وہ نہیں۔ تبلیغی جماعت کا جس طرح کام ہے اس انداز کا کام ہر مسلک والے کو شروع کرنا چاہیے۔ تو پوری دنیا میں اس کو بند کرنے کے بجائے اس کی حمایت کریں اور اپنے اپنے مسلک میں اس قسم کے چیزیں آپ تیار کریں تبلیغ جماعت کے طرح۔ یہ سارے حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، اور اخیر میں سب کا پھر شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے ان کو بین کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ جماعت کے حقائق سے واقف نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو بین کیا اور خامخواہ الزام لگایا ہے۔ میں سب کو شکریہ کے ساتھ سمردن قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کر دیجیے گا، میں چھوٹا آدمی ہوں، آپ بہرحال بڑے آدمی ہیں، اہل حرم ہیں، آپ معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔